नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे बहते खून के कतरों से आती है सदाए इल्लल्लाह। तेरे बहते खून के कतरों से आती है सदाए इल्लल्लाह। एहयाए दीन मुबी के लिए तो साये मुसलसल है वल्लाह। काफिर के पास वसाइल हैं, तेरा हामी व नासिर है अल्लाह। क़िल्लत कसरत शर्त नहीं, हर फतह पे कादिर है अल्लाह। और तू जब भी पुकारे बराए मदद, हर हाल में नासिर है अल्लाह। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अरबाब इल्म दानिश, असहाबे ज़ी शऊर, अहबाब फ़िक्र व नज़र, अहले ख़िर्द व अक़ल, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, दस मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी को तलागंग शहर की इस मरकजी जामिया मस्जिद में बिरादर अजीज हजरत मौलाना उबैदुर्रहमान साहिब अनवर दामत बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला और उनके रफ़ाका की दावत पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है।
मुहर्रमुल हराम का महीना है जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को खुसरे रसूल दामादे बतूल हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसल्ला रसूल पर मज़लूमाना शहीद किए गए। 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमा सन 61 हिजरी को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयद हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जामे शहादत नोश फरमा गए। इनके अलावा मुतअद्दिद अफराद माह मुहर्रमुल हराम में अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। इस बिना पर माह मुहर्रम के साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। अगरचे हमारे बुजुर्ग अय्याम मनाने की हौसला अफजाई नहीं फरमाते, ताहम जिक्र असलाफ और अकाबिर बड़ों की कुर्बानियाँ और उनकी खिदमात का तज़किरा करके उनसे सबक लेना उनका हम पर हक ज़रूर बताते हैं। इस मुनासबत से आज की गुफ्तगू में सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाला से कुछ मारूज़ात आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी तारीख़ में एक ऐसी शख्सियत है जो बैक वक़्त अजीम भी हैं, मज़लूम भी हैं। सवाल ये है, अजीम हैं तो कितने, मज़लूम हैं तो किस कदर। अगरचे इन दोनों पहलुओं को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वजाहत तवज्जो की नज़र करना चाहूँगा। जहाँ तक हज़रत सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत का पहलू है, तो अल्लाह ने आपके दामन में बेपनाह अज़मतें भर दी थी। कमालात आपके सामने ढेर कर दिए थे। ये कोई कम अज़मत नहीं है कि आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। जब आपकी विलादत बासआदत हुई, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, आपके कान में अजान अल्लाह के नबी ने खुद पढ़ी। घुट्टी आपको हुजूर ने पिलाई। एक तो ये है कि घुट्टी हुजूर पिलाए, और एक ये है अपना लुआबे दाहन पिलाए। अल्लाह के नबी का घुट्टी पिला देना ही बहुत बड़ी अजमत है। हमने
बड़े होकर भी इस बात पर लोगों को फख्र करते देखा है कि मुझे घुट्टी शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर ने पिलाई, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहिब तोसवी ने पिलाई, हाफिजुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती ने पिलाई, वकील सहाबा व अहले बैत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने पिलाई। उस शख्सियत के मुकद्दर और नसीबे पे कुर्बान जिसको घुट्टी अल्लाह के नबी ने पिलाई है। और फिर शहद नहीं, अर्क नहीं, बल्कि वो अपना लुआबे दाहन दाहने हुसैन में डाला। जो कड़वे कुएं में गिरे तो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए, वो लुआबे दाहन दाहने हुसैन में डाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगे तरियाक बन जाए, वो लुआबे दाहन दाहने हुसैन में डाला। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह करमल्लाह रजी अल्लाह की आंखों पे लगे तो आंखों की तकलीफ हरण हो जाए। लुआबे दाहन अल्लाह के नबी ने घुट्टी के तौर पर हजरत सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पिलाया। 7वें दिन नाम हुजूर ने खुद रखा और हर्ब को तोड़कर हुसैन रखा। निसाई की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अकीके में 2 जानवर खुद ज़बा, सर के बालों के बराबर चांदी सदका। एक बात और अर्ज करता हूं, सैयदना हुसैन इब्ने अली बेटे अली के हैं, तरबियत में नबी की बेटे अली के हैं, मुशाबे नबी के हैं। क्यों? वजह आगे चल के अर्ज करूंगा। बेटे अली के हैं, तरबियत में नबी के हैं। कुछ चीजें तकवीनी उमूर में से होती हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। अल्लाह ने मुस्तकबिल की तैयारी के लिए बेटा अली का तरबियत में नबी की दे दी। एक एक मरहला 6 साल की उम्र तक, जब तक हुजूर इस दुनिया में रहे, अल्लाह के नबी ने तरबियत का खुद मुकम्मल किया। हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बैठना हुजूर ने सिखाया, जिसके लिए सीने पे बैठाया। उंगली पकड़कर चलना हुजूर ने सिखाया। अपने पांव से लेटकर चलाना शुरू करते, सीने तक लाते, उछालते और बोसा देते। और जब हुसैन इब्ने अली को चलना आ गया, उंगली पकड़कर मदीना की गलियों में चला। और अगर कभी शहजादे खुतबे के दौरान मस्जिद की जानिब आते नजर आए, गिरे और उठे, फिर गिर गए, अल्लाह के नबी खुतबा रोक के आगे बढ़े, पहले उठाया फिर खुतबा इरशाद फरमाया, पहले उठाया फिर खुतबा इरशाद फरमाया। रिवायात में आता है रोजाना हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, नवासों को बुलाते, चूमते, गले से लगाते, सीने पे बिठाते, प्यार करते, वापस चले आते। इमाम तबरानी रहीमहुल्लाह ने अपने मौजम में रिवायत जिक्र की, एक मर्तबा हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोने की आवाज
हुजूर के कानों में पड़ी। आपने हजरत फातिमा को आवाज दी, बेटी फातिमा, आपको पता नहीं है हुसैन के रोने से मोहम्मद को तकलीफ होती है, इसे रोने ना दिया करो, इसके रोने की आवाज मेरे तक ना आने दिया करो। क्या कहिए, हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजमतों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जनाबे हसन से भी जनाबे हुसैन से भी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। यहीं पे बस नहीं, जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा, उसे अपना महबूब बना। कहीं हुजूर ने फरमाया, अगर किसी को ये बात अच्छी लगती है वो दुनिया में जन्नती देखे, वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इनसे मोहब्बत की, जनाबे हसनैन करीमैन से, उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने इनको राजी किया उसने मुझको राजी किया। जिसने इनको नाराज किया उसने मुझको नाराज कर दिया। कहीं फरमाया, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। कहीं फरमाया, सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन होंगे। हजरत हुसैन इब्ने अली के लिए खास तौर पे फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मेरे नसब का अमीन है। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, मेरे कमालात का ज़हूर इस पे होगा, मेरी बरक़ात का ज़हूर इस पे होगा, मेरी सिफात का इजहार इससे होगा। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं इसके उसूल में हूँ, ये मेरे फुरू में है। हर शख्स का नसब, हर शख्स की नस्ल नरीना औलाद से आगे बढ़ती है। हुजूर की खुसूसियात में से है आपकी नस्ल और नसब, आपकी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नस्ल और नसब आगे बढ़ा है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। किस किस अजमत का जिक्र किया जाए, हुजूर के नवासे हैं, नबी की तरबियत में रहे हैं, नबी के सीने पे खेले हैं, नबी के कंधों पे बैठे हैं, नबी की उंगली पकड़ के चले हैं, नबी ने इनके लिए दुआएं की हैं, अपने लुआबे दहन से इनके दहन को तर किया है, कान में अजानो इकामत कही है। नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम खुद रखा है, अकीका किया है। अल्लाह के नबी ने अपने फरामीन से, अपने फेल और अमल से हुसैन इब्ने अली के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। हुसैन इब्ने अली अजीम किस कदर है, नबी के सहाबी भी हैं, नबी के तरबियत याफ्ता भी हैं, नबी के कराबतदार भी हैं, इस्लाम के शहीद भी हैं। किस किस अजमत का जिक्र किया जाए, अल्लाह ने अजमतें हुसैन इब्ने अली के कदमों में ढेर कर दी। अल्लाह ने दामन अजमतों से भर दिया। तो जहां तक अजमत की बात है, अल्लाह ने बेपनाह और बेमिसाल अजमतें हजरत हुसैन इब्ने अली को अता फरमाई। लेकिन याद रखिए, हुसैन इब्ने अली की सीरत का पहलू फकत अजमत का ही नहीं है, मजलूमियत का पहलू भी है। हजरत हुसैन इब्ने अली जहां अजीम है वहां मजलूम है। आप कहेंगे मजलूम किस तरह है, चंद पहलुओं से इनकी मजलूमियत जिक्र करना चाहूंगा। एक मजलूमियत तो ये है, हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाबान 4 हिजरी में अस्माउर रिजाल के माहिरीन की तसरीह के मुताबिक इस धरती कायनात में तशरीफ लाए और इन्होंने 6 साल तक हुजूर की हयात तैयबा का जमाना पाया। 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम
जुमातुल मुबारक को आप इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए तो 6 साल तक हुजूर का जमाना पाया। उसके बाद 51 साल के लगभग आप इस दुनिया में जिंदा रहे। अस्माउल रिजाल के माहिरीन लिखते हैं राजे कौल के मुताबिक 57 साल आपकी उम्र मुबारक है। अब हजरत हुसैन इब्ने अली की मजलूमियत का एक पहलू ये है, आपकी मुद्दत जीज़, आपकी मुद्दत हयात मुस्तआर 57 सालों पर मुश्तमिल है। लेकिन हमारा आज का वाइज, हमारा आज का खतीब, हमारा आज का जाकिर, आज का मुतकल्लिम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब सीरत बयान करता है तो पहले 6 सालों तक बयान करता है जो हुजूर की हयात तैयबा के ज़माना में हुसैन इब्ने अली ने 10 हिजरी तक गुजारे। उसमें हुसैन का बचपन बयान होगा, नबी के कंधे पे बैठना बयान होगा, नबी की जुबान का चूसना बयान होगा, नबी के सीने पे खेलना बयान होगा, उंगली पकड़ के चलना बयान होगा, नबी का हुसैन इब्ने अली के लिए खुतबे को रोक देना बयान होगा। ये सारे के सारे वाक़यात उस जमाने के हैं जब हुजूर इस दुनिया में हयात थे और हजरत हुसैन इब्ने अली की 6 साल तक की उम्र के हैं। जब हजरत हुसैन इब्ने अली की उम्र 6 बरस कम व पेश हो गई, हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर हुसैन की अगली जिंदगी पे पर्दा डाल दिया गया। नहीं पता कि बाद में हुसैन इब्ने अली के शब और रोज कैसे गुजरे। अगर पता है तो जिक्र ही नहीं किया कि जब नबी दुनिया से चले गए तो अबू बकर ने हुसैन को क्या प्यार दिया, अबू बकर ने हुसैन को कितने वजीफे दिए, अबू बकर ने हुसैन को झोली में बिठा के कहा मैंने मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा किया है, कंधों पे उठा के कहा मैंने पैगंबर की याद को ताज़ा किया है। दुनिया से पर्दे में रख दिया गया। हजरत हुसैन इब्ने अली और हसन इब्ने अली का वो ताल्लुक जो हजरत उमर बिन खत्ताब से था। शरह महानिल आसार जिल्द सानी उठा के देख लीजिए, दीगर किताबें उठा के देख लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुसैन इब्ने अली के साथ किस मोहब्बत का मुजाहरा किया। शरह महानिल आसार जिल्द सानी में आता है हजरत अली और बदरी सहाबा के बराबर जनाबे हसनैन करीमैन के वज़ाइफ 50-50 हजार दिरहम मुकर्रर किए। और आगे बढ़िए, जब मदाइन फतह हुआ उसका माले गनीमत हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में कसरे खिलाफत में पहुंचा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को अगर 500 दिरहम दिए तो हुसैन इब्ने अली को 1000 दिरहम दिए। और जब बेटे ने सवाल किया अब्बा जान, जब हुसैन इब्ने अली मदीने की गलियों में खेला करते थे, मैं तलवार उठाकर मैदाने जिहाद में लड़ा करता था, मेरा वजीफा इससे कम, इसका मुझसे ज्यादा, मेरे लिए सामान कम, इनके लिए ज्यादा, मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए पूछना चाहता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं ये कारकर्दगी की वजह से नहीं दिया, नबी की कराबत की वजह से दिया, नबी की कराबत की वजह से दिया है। तारीख की किताबों में लिखा है जब इस्लामी फुतूहात की बिना पे माले गनीमत कसरे खिलाफत में आया, उसमें कपड़े भी थे, पोशाकें भी थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दीगर अफराद में कपड़े तकसीम कर दिए, हुसैन इब्ने अली को कपड़ा न दिया। किसी ने पूछा वजह क्या है, फरमाया इनकी शायान शान नहीं था तो क्या फिर कपड़ा नहीं दोगे। कंसुल उम्माल में रिवायत आती है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 आदमियों को यमन में भेजा और उनको कहा स्पेशल कपड़ा हुसैन इब्ने अली के लिए लेकर आओ। एक स्पेशल कपड़ा यमन की सरजमीन से मंगवाया गया और हजरत हुसैन इब्ने अली को पहनाया गया। जब हुसैन इब्ने अली ने हजरत उमर बिन खत्ताब का मंगाया हुआ तोहफा पहना तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने देख के कहा अल आन ताबत नफसी, हुण सीने च ठंड पै गई। अल आन
ताबत नफ्सी, जब ईरान फतह हुआ, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में शाह ईरान की बेटी गनीमत के तौर पे बाकी माल जो आया उसमें एक बेटी शाहजहान थी जिसका नाम बाद में शहर बानो रखा गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साहबजादे के होने के बावजूद हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अतिया कर दी, शहर बानो हुसैन इब्ने अली को दे दी। और यही वो शहर बानो है जिससे फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, उनसे इमाम बाकिर पैदा हुए, उनसे जाफर सादिक पैदा हुए, उनसे इमाम कासिम पैदा हुए, मूसा कासिम तशरीफ लाए, फिर अली रजा, फिर तकी अली, फिर नकी अली, फिर हसन अस्करी पैदा हुए। सोचने की बात है अगर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत सही नहीं थी तो फिर खिलाफत के तसर्रुफात भी सही नहीं थे, जिहाद भी सही नहीं था। जब जिहाद सही नहीं था तो माले गनीमत भी दुरुस्त नहीं था, जब माले गनीमत दुरुस्त नहीं था तो उससे बांदी का लेना भी दुरुस्त नहीं था, जब बांदी का लेना दुरुस्त नहीं था तो उससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तवल्लुद भी दुरुस्त नहीं था, जब तवल्लुद दुरुस्त नहीं तो खानदान सादात सारे का सारा मशकूक हो जाता है। मैंने दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, या उमर बिन खत्ताब की खिलाफत को पर हक मानना पड़ेगा या खानदान सादात को मशकूक कहना पड़ेगा। हमारा ईमान है खानदान सादात मशकूक नहीं है, नतीजा जाहिर है इब्ने खत्ताब की खिलाफत पर हक है। अर्ज मैंने ये किया, मजलूमियत का एक पहलू ये है हजरत हुसैन इब्ने अली की 57 साल जिंदगी है। जब मुतकल्लिम बयान करता है तो पहले 6 साल उसके बाद पर्दा डाल दिया गया, नहीं बताया गया हजरत अबू बकर के दौर में हजरत हुसैन इब्ने अली के शब और रोज कैसे गुजरे, हजरत उमर के दौर में उनके शब और रोज कैसे गुजरे। मजालिसुल मोमिनीन मुंतहल अमाल नवासिख तारीख में लिखा है कि हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की बेटी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आई। मुस्तदरक हाकिम दीगर किताबों में लिखा है पर्दा डाल दिया गया ताकि दुनिया के सामने साहबा व अहले बैत की मोहब्बत व मवद्दत, अकीदत व उल्फत और आपस के ताल्लुकात ज़ाहिर न हो सके और उनकी आपस की मोहब्बत आश्कार न हो जाए। नहीं बताया गया हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुसैन इब्ने अली, हसन इब्ने अली के ताल्लुकात क्या थे। जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर का मुहासरा हुआ तो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने जनाब हसनैन करीमैन को हजरत उस्मान के दर का चौकीदार बना दिया, पहरेदार बना दिया। हजरत उस्मान की खानकाह से, उनकी तरबियत गाह से, उनकी तालीम गाह से जनाब हुसैन इब्ने अली ने सब्र का सबक पढ़ा, करबला के मैदान में दोहरा दिया, इस्तिकामत का दर्स लिया, करबला के मैदान में दिखा दिया। हुसैन इब्ने अली ने वहां से दीन पे मर मिटना सीखा, करबला के मैदान में अपना सर कटा के दिखा दिया। नहीं पता कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हजरत हुसैन इब्ने अली किन किन जंगों में शरीक रहे, हजरत हुसैन इब्ने अली की क्या क्या रिश्तेदारियां हुई। इस सारी की सारी जिंदगी पे पर्दा डाल दिया गया। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की खिलाफत के बाद हजरत हसन खलीफा बने, वो 6 माह के बाद खिलाफत से दस्तबरदार हुए। हजरत अमीर मुआविया का ज़माने खिलाफत आया, हजरत अमीर मुआविया के साथ इनके शब रोज किस मोहब्बत से गुजरे, पर्दा डाल दिया गया। इस सारी जिंदगी पे पर्दा डाल के फिर हजरत हुसैन की जिंदगी का बयान कहां से शुरू हुआ। जब हुसैन इब्ने अली 27 या 28 रजब और 60 हिजरी को मदीना तैयबा, जब मक्कन में 27 या 28 रजब को हजरत हुसैन इब्ने अली मदीना से मक्का गए, 7 या 8 सुलहज को फिर वहां से आगे रखते सफर बांधा, यहां से फिर आपकी सीरत का बयान शुरू हुआ और
करबला के मैदान पे शहादत हुसैन पे जाके खत्म हो गया। मेरा सवाल ये है, ये दरमियान की जो 50 साल हजरत हुसैन इब्ने अली की जिंदगी है, बताइए क्या इसमें हुसैन नमाजी नहीं था? क्या इसमें हुसैन हाफिज नहीं था? क्या इसमें हुसैन कारी नहीं था? क्या इसमें हुसैन हजरत अली का लख्ते जिगर नहीं था? हजरत फातिमा का नूरे नजर नहीं था? क्या नबी का नवासा नहीं था? क्या इसमें हुसैन मुजाहिद नहीं था? क्या इसमें हुसैन गाजी नहीं था? क्या इसमें हुसैन की जिंदगी मिशाले राह नहीं है? क्या इसमें किरदारे हुसैनी हमारे लिए आइडियल नहीं है? क्या इसमें हुसैन का उसवा हमारे लिए काबिले तकलीद नहीं है? जब सब कुछ बचा है तो 50 सालों पे पर्दा क्यों? जब सब कुछ बचा है 50 सालों पे पर्दा क्यों? पहले 6 साल का बयान, और वो 6 साल भी वो जिनमें हजरत हुसैन बच्चे। मुकल्लफ तो तब बने जब बालिग हुए, और जो मुकल्लफ होने की हैसियत से आपने 50 साल गुजारे, उन पे पर्दा डालना चेमाना धारत, क्या मतलब है इसका? एक मसलूमियत ये है कि एक शख्सियत की हयात मुस्तहार 57 सालों पे मुश्तमिल हो और उसकी जिंदगी के 7 साल भी पूरे बयान न किए जाएं। 50 साल के किरदार पर, ताल्लुकात पर, मुआमलात, मुज़ाकरात, मुआहदात पर 50 सालों के अमूर पे पर्दा डाल दिया जाए और उसकी शख्सियत के बारे में सही तासुर लोगों तक न पहुंचने दिया जाए, इससे बड़ी मजलूमियत कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी मजलूमियत कोई नहीं हो सकती। मजलूमियत का दूसरा पहलू यह है, शहादत अगरचे असमत है, नबुव्वत और रिसालत के बाद तकर्रुबे बारगाहे खुदाबंदी के जो मकामात हैं, उनमें एक बुलंद मकाम शहादत का मनसब है। अगरचे शहादत खुश नसीबों को मिलती है, मगर हुसैन इब्ने अली इस हवाले से मजलूम है कि उन्हें बेवफाई करके, दगा देकर, धोखेबाजी के जरिए शहीद किया गया। खत लिख लिख कर बुलाया, और जब हजरत हुसैन इब्ने अली चले गए, दस्ते ताउन दराज नहीं किया, बेवफाई करके शहीद कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली की जान ले ली। उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने एक तरफ खतों को देखा, दूसरी तरफ लिखने वालों को देखा। एक तरफ खतों को देखा, दूसरी तरफ लिखने वालों को देखा। एक तरफ जाने को देखा, एक तरफ बुलाने वालों और उनकी बेवफाई को देखा। तो हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरान रह गए, शश्तर रह गए। उस वक्त कहा होगा, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हमसे मत पूछो तबाही का सबब, हम फरेबे दोस्ती में आ गए, फरेब दे गई आखिर दुश्मन की दोस्ती। इकमारे आसती था जो डसता चला गया, तो बेवफाई करके जो आपको शहीद किया गया, ये बेवफाई की मौत मजलूमियत होती है। हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मजलूमियत का दूसरा पहलू, बेवफाई करके, धोखा देके उनको शहीद करना है। तख्ते सल्तनत के लिए आले रसूल के लहू से अपने हाथों को रंगीन करना है। अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए नबी की कराबत का लिहाज न करना है। लेकिन याद रखिए, वो सारे के सारे दफन हो गए, जिक्र हुसैन आज भी जिंदा, जिक्र हुसैन आज भी जिंदा है, शाने हुसैन ताबिंदा है, ताबिंदा रहेगी। बल्कि यहाँ एक बात में आपकी तवज्जो और ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंसानियत को जो रुतबे देते हैं, उन रुतबों का, अज़मतों का, नेमतों का नुक्ता कमाल क्या है? 4 मनसब, एक मनसबे नुबुव्वत, एक मनसबे सिद्दीकियत, एक मनसबे शहादत, एक मनसबे सालेहियत। मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा
वस्सालिहीन। अर्ज ये करना चाहूँगा, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस धरती कायनात पर मुतअद्दिद अंबिया आए, लेकिन याद रखिए किसी नबी की जिंदगी के तमाम गोशे महफूज नहीं हो सके, किरदार के तमाम पहलू महफूज नहीं हो सके, किसी नबी की जिंदगी के तमाम अहवाल किताबों में दर्ज नहीं हो सके। अंबिया में, बानियाने अदियान में फकत हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, मुद्दत ज़ीस की एक एक घड़ी महफूज है। दुनिया हैरान रह जाती है, इस हद तक हिफाजत के नबी का बचपन देखा गया किताबों में महफूज, नबी की जवानी किताबों में महफूज, नबी का बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज, एतिकादात किताबों में महफूज, मुआमलात किताबों में महफूज, इबादात किताबों में महफूज, अखलाकियात किताबों में महफूज, मईशत व मुआशरत किताबों में महफूज, नबी का तरसे सियासत किताबों में महफूज, नबी का तरसे हुक्मरानी अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज, नबी की 11 तलवारों के नाम किताबों में महफूज, 7 ज़िरहों के नाम किताबों में महफूज, 6 कमानों के नाम किताबों में महफूज, 5 नेज़ों के नाम किताबों में महफूज, 4 ढालों के नाम किताबों में महफूज, 2 मैगजीनों के नाम किताबों में महफूज, 7 घोड़ों के नाम किताबों में महफूज, 3 ऊँटनियों के नाम किताबों में महफूज, नबी का सौदो बरा किताबों में महफूज, इल्म व हिकमत किताबों में महफूज, सखावत व शजाअत किताबों में महफूज, अदालत व शराफत किताबों में महफूज, फ़हम व ज़का किताबों में महफूज, जूदो सखा किताबों में महफूज, बंदा नवाजी किताबों में महफूज, गरीब परवरी किताबों में महफूज, अनवारात व बरक़ात किताबों में महफूज, मोजेज़ात व मुबश्शरात किताबों में महफूज, ग़ज़वात व फतूहात किताबों में महफूज, जलवत व खलवत किताबों में महफूज, सीरत व सूरत किताबों में महफूज, सुन्नत व शरीयत किताबों में महफूज, नबी की नबुव्वत और रिसालत और ख़त्म नबुव्वत किताबों में महफूज, नबी का हुलिया चेहरे की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लमानियत नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज, अलगर्स धरती कायनात पर वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमीना के लाल, महबूब रब्बे सुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यिदुल वरा, शम्सुज़ ज़ुहा, बदरुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खज़रा, बलगल उला, कशफ़त दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी जिंदगी की एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया। सुनिए, नबियों में फकत हुजूर की सीरत है जिसको अल्लाह ने ये शान बख्शी, शोहरत दवाम बख्शी, हमागीर तस्किरा नसीब, अपने भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मोहकम, रसूल अकरम। ये मेरा उन्वान नहीं, कभी सीरत के उन्वान पे गुफ्तगू हुई, इसके बहुत सारे गोशे आपके सामने वाज़े करूँगा। मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अंबिया में फ़कत हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिनके तस्करा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमागीर है। और शुहदा में हज़रत हुसैन की शहादत है,
जिसे अल्लाह ने शोहरत दवाम बख्शी, कबूलियत आमा बख्शी, हमागीर तस्करा नसीब किया। हुसैन इब्ने अली का जिक्र आज भी जिंदा है और जुल्म करने वालों की जानिब अपनी निस्बत को शर्मिंदगी तसव्वुर किया जाता है। शुहदा में हुसैन इब्ने अली की शहादत को अल्लाह ने शोहरत, कबूलियत, दवाम बख्शा। हुसैन तो जिंदा व जावेद और पाइंदा रहेगा, हुसैन तो जिंदा व जावेद और पाइंदा रहेगा। नाम तेरा दार में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की ताजीम करेगी। तारीख के औरात में तू जिंदा रहेगा। दीवाने गुजर जाएंगे हर मंजिल गम से, हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा और आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। अंबिया में हुसैन का नाना, शुहदा में हुसैन खुद बड़े शुहदा हैं। अंबिया भी शुहदा है, असहाबे मुस्तफा भी शुहदा है और गिने नहीं जा सकते इतने हैं वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के, वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, अनगिनत हैं। मगर जो शोहरत दवाम, कबूलियत आमा, हमागीर तस्करा, शहादत हुसैन को नसीब हुआ, वो किसी और शहीद की शहादत को नसीब नहीं हुआ। आप कहेंगे हुजूर के तस्करा को ये शान तो इस वजह से मिली कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, खत्मे नबुव्वत का फैजान है। आपकी नबुव्वत आफाकी और आलमगीर है, दायमी है, ज़मानो मकान की कैद से बालातर है, इन हदों से मावरा है। ये तो खत्मे नबुव्वत का नतीजा है, समझ में आता है। इसलिए आपके तस्करा को ये शान नसीब हुई। सवाल ये है, हुसैन इब्ने अली के जिक्र शहादत को, जिक्र खैर को ये शान किस वजह से मिली? आइए इसकी भी एक वजह आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। हम हुसैन की शहादत को हुसैन की शहादत की ऐनक से देखते हैं, हुसैन की शहादत को हुसैन की शहादत के ज़ाविया नजरो फिक्र से देखते हैं। जबकि यहाँ नजरो फिक्र का एक ज़ाविया और है, वो ये है कि हुसैन की शहादत दरअसल नबी की सीरत की किताब में नबी की शहादत का बाब है। हुसैन इब्ने अली की शहादत ये फकत हुसैन इब्ने अली की शहादत नहीं है। नबी की किताब सीरत में शहादत का बाब नबी की हयात तैयबा में रकम ना हो सका। आपकी सवाने में जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे रकम हुए मगर शहादत का गोशा रकम ना हो सका और उसका एक सबब था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हुजूर के हक में अल्लाह ने किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना था, किसी को गर्दन ऊंची करके ये कहने का मौका न मिलना था कि मैंने मुसलमानों के नबी की गर्दन को तन से जुड़ा। अल्लाह किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए नबी की हयात तैयबा में नबी की सीरत की किताब में शहादत का बाब रकम नहीं हो सका। अब अगर शहादत का बाब रकम ना हो तो सीरत मुकम्मल नहीं होती। अगर शहादत का बाब रकम ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में शहादत अजमत न बनती। अगर आपको शहादत न मिलती तो शहादत नेकी और इबादत न बनती। आप कहेंगे कैसे? मुझे बताइए वो कौन सी अजमत है जो किसी और के पास हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ना हो? वो कौन सी नेमत है जो किसी और के पास हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ना हो? वो कौन सी नेकी और इबादत है जो किसी और से साबित हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा से साबित ना हो? इसलिए जरूरी था नबी की सीरत की किताब में शहादत के बाप का रकम होना,
तो परवरदिगार आलम ने नबी की सीरत की किताब में शहादत का बाब भी रकम करना था और अपना ये वादा भी पूरा करना था। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो परवरदिगार आलम ने इसका इंतजाम फरमाया हजरत हसन और हुसैन के जरिए। आप कहेंगे कैसे इंतजाम हुआ? आइए आसान लफ्जों में जिक्र करता हूँ। शहादत की एक रूह है, शहादत की एक शक्ल सूरत है। जैसे हर अमल की एक रूह होती है, एक शक्ल सूरत होती है। नमाज एक अमल है, इसकी रूह खुशू वुजू है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराका, ये नमाज की रूह है। और इसकी शक्ल सूरत क्या है? क़याम है, रुकू है, सुजूद है, ये इसकी शक्ल सूरत है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा भी एक अमल है, उसकी एक रूह है, वो है तकवा, अल्लाह की हुजूरी का तसव्वुर। और एक इसकी शक्ल सूरत है, वो ये है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक नियत के साथ 3 चीज़ों से अपने आप को रोक लेना। इमसाक अनिल मुफ्तराते सलासा, ये रोज़े की शक्ल सूरत है। बिल्कुल इसी तरह शहादत की भी एक रूह है, एक शक्ल सूरत है। शहादत की रूह क्या है? सिद्ध के दिल से तमन्नाए शहादत करना, ये रूह शहादत है। और हुजूर की जिंदगी में, आपकी सीरत में ये रूह शहादत मौजूद थी। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया लवदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। ये तमन्नाए शहादत, रूह शहादत है, ये तो नबी की जिंदगी में पाई गई। अब एक शहादत की शक्ल सूरत थी, उसका भी नबी की जिंदगी में पाया जाना जरूरी था, ताकि नबी की सीरत की किताब में शहादत का बाब आ जाए और उसके आने से सीरत मुकम्मल हो जाए। अगर बाबे शहादत नहीं आता तो नबी की सीरत नामुकम्मल है। अल्लाह ने फिर शक्ल सूरत जो थी उसको कैसे नबी की किताब सीरत में दर्ज किया? इससे पहले एक बात समझिए, शहादत की जो शक्ल सूरत है, शहादत का जो जाहिर है, उसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 शहादत सिर्री, नंबर 2 शहादत जाहरी। शहादत सिर्री कहते हैं आदमी को जहर दे के मार दिया जाए, डूब के इस दुनिया से रुखसत हो जाए, या किसी हादसा में जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दे, ये शहादत सिर्री है। इसका नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में मौजूद है, अंजाम नहीं है। नुक्ता आगाज क्या है कि खैबर के मकाम पर जीनत बिन्त हारिस नामी यहूदिया ने बकरी के गोश्त में जहर मिला के हुजूर को खिलाया। लुकमा बोल पड़ा, हुजूर ने छोड़ दिया। बशीर बिन बरा एक सहाबी थे, उन्होंने खाया, वो शहीद हो गए। ये सिर्री शहादत है, इसे छोटी शहादत भी कहते हैं। ये हुजूर की जिंदगी में नुक्ता आगाज के तौर पे मौजूद थी, अंजाम बाकी था। इसी तरह दूसरी किस्म वो शहादत जाहरी है। शहादत जाहरी की मुहक्किकीन ने 4 शर्तें लिखी हैं। नंबर 1 दुश्मन आलात के साथ मैदान कारज़ार में हमला करे। नंबर 2 ज़र्ब लगे। नंबर 3 खून बहे। नंबर 4 रूह निकल जाए, हथियार से हमला करना। नंबर 2 ज़र्ब लगना। नंबर 3 खून बहना। नंबर 4 रूह का कफ़स उनसरी से परवाज कर जाना। ये शहादत जाहरी बड़ी शहादत की 4 शर्तें हैं। इसका नुक्ता आगाज भी हुजूर की जिंदगी में ग़ज़वा उहद के मकाम पे मौजूद था कि अल्लाह के नबी पे हथियारों के साथ, पत्थरों और तीरों के साथ हमला हुआ। फिर ज़र्ब लगी, अल्लाह के नबी का खून बहा, दांत का एक हिस्सा टूट गया, खून निकला। मगर जो चौथी शर्त थी रूह का परवाज कर जाना, वो नहीं हुई। अलबत्ता आपकी शहादत की अफवाह फैल गई, वो उसके कायम मुकाम हुई। आपकी रूह का परवाज करना ये अल्लाह की तरफ से मुकद्दर नहीं था, क्योंकि वादा इलाही था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो शहादत जो है उसकी रूह, तमन्ना शहादत, वो हुजूर की जिंदगी में, आपकी सीरत में मौजूद थी। लवदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा या सुम्मा उक्तल, बितफसील पूरी रिवायत इमाम बुखारी ने जिक्र की। और फिर शहादत के लिए दूसरी चीज उसका जिस्म है, उसकी शक्ल सूरत है। और जिस्म और शक्ल सूरत जो है इसकी फिर आगे 2 किस्में हैं। नंबर 1 शहादत सिर्री, नंबर 2 शहादत जाहरी। शहादत सिर्री का भी नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में मौजूद, खैबर के मकाम की रिवायत, इस पे शाहिद अदल। शहादत जाहरी का भी नुक्ता आगाज हुजूर की जिंदगी में मौजूद, उहद के मैदान में आप पे
होने वाला हमला इसका शाहिद अदल नुक्ते आगाज था, अंजाम बाकी था। अब अगर अंजाम भी हुजूर की जिंदगी में हुजूर पे होता तो वादा इलाही पूरा होने से रह जाता। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने ये वादा भी पूरा करना था। नबी की सीरत की किताब में नबी की शहादत का बाप भी रकम करना था। अल्लाह ने इसके लिए इंतखाब क्या किया, नबी के नवासों का, हजरत हसन का, हजरत हुसैन का और नवासों का इंतखाब इसलिए किया कि खानदान से बाहर के अफराद हो तो उनका नबी पे एहसान होगा, नबी पे किसी का एहसान ना हो तो नबी के नवासों का इंतखाब किया। यही वजह है ये तरबियत में नबी के रहे, बेटे अली के थे, तरबियत में नबी के थे, तरबियत के तमाम मराहिल हुजूर सरवर आलम ने तय करवाए। तो जो शहादत सिर्री का अंजाम था वो हजरत हसन बिन अली के जरिए हुआ, जो शहादत चारी का अंजाम था वो हुसैन इब्ने अली के जरिए हुआ। हजरत हसन इब्ने अली को जहर दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए थे, हुसैन हसन इब्ने अली शहीद हो गए। और फिर शहादत चारी का नुक्ता कमाल और नुक्ता उरूज अंजाम वो हजरत हुसैन इब्ने अली पे हुआ। हुजूर उहद के मैदान में आप पे हमला भी हुआ, आप पे ज़र्ब भी लगी, आपका खून भी बहा, लेकिन रूह नहीं निकली। शहादत की अफवाह भले फैल गई लेकिन अंजाम बाकी था, अंजाम हुसैन इब्ने अली पे हुआ। करबला के मैदान में हथियारों से हमला हुआ, यजीदी अफवाह चढ़ दौड़ी और फिर ज़र्ब भी लगी, खून भी बहा। हुसैन इब्ने अली की जान का रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। सजदे की हालत में नाजी की जरूरत है ना न्याजी की जरूरत है, नाजी की जरूरत है ना न्याजी की जरूरत है। ज़माने जंग में मर्दान गाजी की जरूरत है। सदा आती है अब भी करबला के जर्रे जर्रे से हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। तो नबी की सीरत की किताब में शहादत के बाप का रकम होना जरूरी था। शहादत उसकी रूह भी मौजूद थी, तमन्नाए शहादत शक्ल सूरत का नुक्ते आगाज था। शक्ल सूरत इसकी दो किस्में हैं, सिर्री शहादत, जहरी शहादत। सिर्री शहादत का नुक्ते आगाज भी था, वो था खैबर के खाने के जहर की सूरत। शहादत जहरी का नुक्ते आगाज भी था, वो था उहद के हमले की सूरत में। अंजाम बाकी था। अगर ये नबी पे हो जाता तो वादा मुतासिर होता, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और किसी पे भी ना होता, किसी तरह भी ना होता तो फिर नबी की किताब सीरत नामुकम्मल रहती। अल्लाह ने हसनैन करीमैन का इंतखाब किया। शहादत सिर्री का अंजाम और कमाल हजरत हसन के जरिए हुआ, शहादत जहरी का हुसैन इब्ने अली के जरिए हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ नबियों में हुजूर के तज़किरा को दवाम मिला, शोहरत दवाम, कबूलियत आमा और हमागिरी नसीब हुई। और शुहदा में जनाब हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के तज़किरा को और उनके जिक्र को, उनकी शहादत को अल्लाह ने ये नेमतें अता की कि हुसैन इब्ने अली की शहादत की निस्बत फ़कत हुसैन इब्ने अली की जानिब नहीं है, हुसैन इब्ने अली के नाना की जानिब भी है। कबाए नूर से सजकर लहू से बावुज़ू होकर, कबाए नूर से सजकर लहू से बावुज़ू होकर वो बैठा बारगाहे हक में कितने सुरखरू होकर कातिल जलील हो रहे हैं। अल्लाह ने हुसैन की इज्जत व अज़मत को दवाम बख्श दिया, दवाम बख्श दिया है। तो ये हजरत हुसैन बिन अली की शहादत का इम्तियाज है, उनकी खुसूसियत है। तो हुसैन इब्ने अली तारीख इस्लामी में वो शख्सियत है जो बैक वक़्त अजीम भी है, बैक वक़्त मजलूम भी है। मैंने नमूने के तौर पे चंद पहलुओं को आपके सामने रखा। अब एक बात और अर्ज करता हूँ, याद रखिए करबला में शहीद नहीं है, शुहदा है। करबला में शहीद नहीं है, शुहदा है। महनामा अन-नज्म लखनऊ से 1356 हिजरी में शाये हुआ, उसे देख लीजिए। और हजरत बड़े काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की आफताबे हिदायत उठा लीजिए, वाज़े लिखा है कि शुहदाए करबला की तादाद 106 है। शुहदाए करबला की तादाद 106 है और उन 106 में
हुसैन इब्ने अली के साहिबजादे भी हैं, जिनमें 3 साहिबजादों की निशानदही की गई। उनके नाम खुलफाए सलासा के नामों पे है, अबू बकर, उमर, उस्मान। ये हजरत हुसैन के साहिबजादे हैं और करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। तकरीर को उन्वान के मुवाफिक करके इजाजत लेने लगा हूँ। शुहदाए करबला जलाउल उयून तारीकुल अइम्मा में अबू बकर उमर के बारे में तो वाज़े लिखा है, अबू बकर उमर औलादे अमीरुल मोमिनीन के दर सहराए करबला शहीद शुदन। सवायत की किताबों में इस चीज का एतराफ मौजूद है कि अबू बकर और उमर नाम के हजरत हुसैन इब्ने अली के 2 साहिबजादे करबला के मैदान में उनके साथ शहीद हुए। और तीसरे साहिबजादे का नाम भी तारीख की किताबों में मौजूद है, उसका नाम उस्मान था। और टोटल शुहदाए करबला की तादाद जो आफ्ताबे हिदायत और महनामा अन-नज्म में जिक्र की गई वो 106 अफराद पे मुश्तमिल है। दीगर किताबों में कमो बेश भी है, लेकिन ये तारीखी रिवायात हैं, ये कुरान और हदीस नहीं है, कमो बेश की रिवायात भी हैं। लेकिन बहरहाल मेरा शरा सदर इन पे हुआ, मैंने बाहवाला इनका जिक्र किया। तो अब ये करबला में नतीजा क्या निकला? शहीद नहीं, शुहदा हैं वो लोग जिन्होंने अपना लहू दे के फूलों को रंगत बख्शी है। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। तो हमें चाहिए हम तमाम शुहदा को खिराज अकीदत पेश करें। इस्लाम के जुमला शुहदा, बदर के शुहदा, ओहद के शुहदा, बीरे मऊना के शुहदा, दौरे नबुव्वत के शुहदा, दौरे सिद्दीकी के शुहदा, दौरे फारूकी के शुहदा, दौरे उस्मानी के शुहदा, दौरे अलवी के शुहदा, हजरत अमीर मुआविया के ज़माने खिलाफत के शुहदा, करबला के शुहदा, तहरीक आज़ादी के शुहदा, वतन अजीज पाकिस्तान के क़याम के लिए चलने वाली तहरीक के शुहदा और पाकिस्तान की बाज़मीर फौज के शुहदा, मुल्की सलामती के इदारों के शुहदा, पाक पुलिस, पंजाब पुलिस के शुहदा, ये हमारी मुल्की सलामती के इदारे, ये हमारी पाक फौज, इनके शुहदा मुल्क व मिल्लत के शुहदा हैं। तो हम इज्तिमाई लिहाज से सबकी असमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं और खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं सब शुहदा को सलाम अकीदत के साथ यूं कहूँगा कि लहू के कतरों के बीज बो के, लहू के कतरों के बीज बो के हजारों गुलशन सजाने वालों, लहू के कतरों के बीज बो के हजारों गुलशन सजाने वालों, नचोड़ कर खून जिगर से अपने चराग महफिल जलाने वालों, सलाम तुम पर ए सरफरोशो सरधड़ की बाजी लगाने वालों, तुम्हारी यादें बसी है दिल में उफक के उस पार जाने वालों। आखिर में आखिरी बात अर्ज करके स्टेज छोड़ रहा हूँ। आज हुसैन इब्ने अली के साथ मोहब्बत का दावा हर कोई करता है, करना भी चाहिए। मवद्दत का दावा हर कोई करता है, करना भी चाहिए। अकीदत का दावा हर कोई करता है, करना भी चाहिए। याद रखिए साहबा और अहले बैत ये 2 तबके मोहम्मद के दीन का हुस्न है। इन 2 तबकों से मोहम्मद का दीन हम तक पहुंचा है। इन 2 तबकों ने नबी की शरीयत को महफूज किया है। इन 2 तबकों ने नबी की सीरत और किरदार को महफूज किया है। इन दोनों तबकों पे ईमान लाना जरूरी है। दोनों तबकों की मोहब्बत को दिल में जगह देना जरूरी है। यही हमारे अकाबिर का मोतदिल मसलक है, यही राह एदाल है, राह एतदाल है कि अगर किसी के दिल में सहाबा की मोहब्बत है और अहले बैत के बारे में शुकूक व शुबहात है, उसे अपने ईमान पे नजरसानी करनी चाहिए। और अगर किसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबाई किराम के बारे में शुकूक व शुबहात है, उसे भी अपने ईमान पे नजरसानी करनी चाहिए। जैसे चेहरे का हुस्न 2 आंखें हैं, दीन का हुस्न 2 तबके हैं। एक नबी के सहाबा का तबका है, एक अहले बैत नबुव्वत है। नबी के सहाबा नबी के दर वाले हैं, नबी के अहले बैत नबी के घर वाले हैं। नबी की जिंदगी का एक हिस्सा घर से बाहर गुजरा है, एक घर के अंदर गुजरा है। जो घर से बाहर गुजरा है उसकी हिफाजत सहाबा ने की है, इशाअत सहाबा ने की है। जो घर के अंदर गुजरा है उसकी हिफाजत अहले बैत ने की है, इशाअत अहले बैत ने की है। किसी एक तबके का इनकार कर दिया
जाए, आधी सीरत मशकूक हो जाती है, आधी शरीयत मशकूक हो जाती है। नबी की सीरत कामिल और मुकम्मल नहीं रहती, नबी की हस्ती आइडियल नहीं रहती, नबी की तालीमात मॉडल नहीं रहती। जरूरत इस अमर की है, यही पैगाम है हमारे अकाबिर का। अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी मेरे उस्ताद मोहतरम का, इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफ्तर मेरे उस्ताद मोहतरम और शेख अव्वल का यही पैगाम है। हजरत काजी मजहर हुसैन साहिब का कि सहाबा व अहले बैत दोनों दीन का वैसे ही हुस्न माने जाए, वैसे ही जरूरत माने जाए जैसे दो आंखें चेहरे का हुस्न भी है, जरूरत भी, हुस्न भी है, जरूरत भी है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का दावा हम सारे करते हैं, जरूरत इस अमर की है किरदारे हुसैनी को जिंदा किया जाए। हुसैन ने सबर सिखाया, हुसैन के नाम पे बेसब्री की जाएगी, हुसैन की रूह तड़प जाएगी। हुसैन ने पर्दा सिखाया, हुसैन के नाम पे बेपर्दगी की जाएगी, हुसैन की रूह तड़प जाएगी। हुसैन ने इस्तिकामत सिखाई, हुसैन के नाम पे इस्तिकामत का दामन छोड़ा जाएगा, हुसैन से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आइए हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार को अपनाएं। जब भी खैर और शर का मारे का होगा, किरदार हुसैनी जीत जाएगा। आइए किरदार हुसैनी अपनाते हुए दुनिया को अमन का दर्श दीजिए। हुसैन इब्ने अली अमन के दाई थे, अमन के सफीर थे, और इस वक्त हमारे मुल्क को अमन की अशद जरूरत है। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में तब्दीली की वजह से खित्ते के हालात बदल रहे हैं। भारत को किसी मुल्क दुश्मन ताकत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का मौका न मिले और इस मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने में कामयाबी हासिल न हो। मुत्तहद होकर किरदार हुसैनी से अपने आप को सरशार करके हम अमन का पैगाम, गैरत का पैगाम, हमीयत का पैगाम, सब्र और बर्दाश्त का पैगाम, पर्दे का पैगाम लेके मैदान में निकले। हमारे मुल्क में किसी शर पसंद अंसर को शर फैलाने का मौका न मिले। और मुहर्रम इंतहाई हसास है, इसे हम अमन से दो चार करने के लिए और अमन से इसे लबरेज करने के लिए हद बर्दाश्त, तहम्मुल, हौसले से काम ले और किरदार हुसैनी को अपनाते हुए और उसे अपनाने की दावत देते हुए हम आगे बढ़े कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, हुसैन की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत पैदा कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा शाहनवाज फारूकी साहब और बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। सब हज़रात तशरीफ़ रखें। मैं आप हज़रात की इस कसीर तादाद में आमद पर आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप इस गर्मी में ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। अभी इसके बाद जो हमारे ख़तीब हैं और मैं फ़ौरन ही मैक उनके हवाले करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए या जिन निगाहों से आप स्टेज की तरफ देख रहे हैं, आपने सुबह से अब तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला के हवाले से मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ अंदाज में आपने फूल चुने हैं और दोनों ख़तीबों ने अल्हम्दुलिल्लाह आपका दामन भरा है। जो हज़रात शौक़ और ज़ौक़ से बैठे हैं, दोनों उन्होंने ज़ायके चखे हैं। और ये जो अभी मेहमान हमारे आ रहे हैं, ये आज पहली दफ़ा तलगांग में तशरीफ़ लाए हैं। अहले बैत के बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने की अल्लाह ताला ने इन्हें महारत और ताकत और क़ुव्वत दी है। मुहक्किक़ अहले बैत हैं और मुहक्किक़ अहले सुन्नत हैं। और शहादत जिस उन्वान पर आज का प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह वो शहादत ही के उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मैं उनको बुलाने से पहले स्टेज पर हमारे तलगांग के AC साहब हाफिज़ मोहम्मद इमरान खोखर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें पूरे मजमे की तरफ से और अपनी इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। आज का दिन